सात पार्टी जिंदाबाद, सात पार्टी जिंदाबाद, सात पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे। जांच हो, जांच हो, फूलन देवी सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, फूलन देवी हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी को आज एक ज्ञापन निषाद पार्टी द्वारा दिया गया है और ये ज्ञापन वीरांगना फूलन देवी जो कि निषाद समुदाय की संघर्षरत एक ऐसी लेडीज़ थी जो विश्व विख्यात हो गई, 10 सुंदरी के नाम से भी विख्यात हुई, तो उनको किस तरीके से मारा गया इस पर जांच प्रक्रिया अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग निषाद पार्टी कर रही है। इसी संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है कि दोषियों को कार्रवाई जल्द से जल्द हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो ज्ञापन दिया गया है क्या मांग है और किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी को सभी लोग जानते हैं, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो अपने उनके साथ जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था उनको उन्होंने समुचित उत्तर देके अपना बदला लिया। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तो बेईमानों ने उनका मर्डर करा दिया। उनके मर्डर की सीबीआई जांच हो, ये निषाद पार्टी की मांग है। और उनके नाम जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह थी उनके मरने के बाद में उनके माताजी को नहीं मिली, उनके सही वारसों को नहीं मिली, वो ज़मीन इधर उधर अन्य लोगों के नाम चली गई। हमारे ज्ञापन में ये भी एक प्रमुख मांग है कि उनके मरने के बाद जो उनके नाम एग्रीकल्चर लैंड थी और जो मकान थे, जो भी संपत्ति थी, चूँकि वो सांसद रही हैं तो उनकी जो जायज़ वारिस है उनको मिलनी चाहिए, ये प्रमुख मांग है। आप क्या कहेंगे, जिलाध्यक्ष हैं आप निषाद पार्टी की, किस तरीके से ज्ञापन दिया गया है और डीएम से क्या कहा गया है, कितने दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, क्या कहा? देखिए, कल 10 तारीख को वीरांगना बहन फूलन देवी जी का जन्मदिन था और उस संदर्भ में निषाद पार्टी के संस्थापक माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने सभी पूरे प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ज्ञापन देने की बात कही थी। उसी संदर्भ में हम लोग कल आए थे, लेकिन कारणवश जो है डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। उसको लेकर के आज हम सभी कार्यकर्ता जो भी हैं आए हुए हैं और डीएम साहब तो नहीं मिले हैं, एडीएम साहब उनके साथ मिले हुए हैं। उनको ज्ञापन दिया गया है और उनको अपनी बात बताई गई है कि बहन जी उस समय सांसद थी जब उनका मर्डर हुआ था और उस सरकार में होते हुए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था, उससे उनको वंचित रखा गया। और यहाँ तक उनकी जो ज़मीन थी उसमें जो सपा पोषित जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसको कब्जा कर रखा है। बहन जी ने हमेशा जो गरीब कुचले दबे सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उसी को आगे हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि समाज में जो दबे कुचले लोग हों आगे आएँ और अपने हक की बात कहें। इन्हीं सब बातों को लेकर के 5 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि बहन जी का जो मर्डर हुआ है, जो उनको मारा गया है, उसकी सीबीआई जांच हो। इस चीज़ों को लेकर के हमने डीएम साहब के सामने वहां पर गए और उनको ज्ञापन दिया और सभी लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग लगातार इसी तरीके से ज्ञापन देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जय निषाद। वीरांगना फूलन देवी के संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो हमारी समाज के लोगों को उठाने के लिए आप अग्रसरित हैं। और मैं फूलन देवी की बात करता हूं तो उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी इज्जत आबरू की। वीरांगना ऐसे नहीं बनी, उनकी इज्जत को लोगों ने धज्जियां उड़ाई, तब वो वीरांगना बनी। अपने इज्जत का बदला लिया, बदला लेने के पश्चात जेल में रही। जेल के आने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, एक सांसद बनी। सांसद बनने के बाद सांसद के कुछ ही दूरी पर माननीय वीरांगना फूलन देवी जी का मर्डर हो जाता, हत्या हो जाता है। सरकार उत्तर प्रदेश में सपा की रहती है, केंद्र में भी कांग्रेस और सपा से सम्मिलित सरकार रहती है, किंतु उनकी हत्या की जांच आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। हत्यारे को फांसी नहीं दी गई, हत्यारा यूं ही खुलेआम घूम रहा है। तो इसकी हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने
उन्होंने इस बीड़ा को उठाया कि उनकी सीबीआई जांच हो, उनकी संपत्ति को जो समाजवादी पार्टी के माफिया लोग कब्जा किए हुए हैं उस संपत्ति को उनकी मां के नाम किया जाए और उन एक सांसद होने के नाते उनकी मां को दर्जा दिया जाए कि ये फूलन देवी सांसद की मां है। निषाद पार्टी के तरफ से हम लोग आए हैं, माननीय डीएम साहब लखनऊ को एक ज्ञापन दिया है। जय निषाद राज, जय फूलन देवी। माननीय वीरांगना फूलन देवी जिन्हें निषाद समाज के लिए, मछुआ समाज के लिए नहीं, उन्होंने पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक लड़ाई लड़ी है सदन से सड़क तक, जिससे माननीय फूलन देवी की हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कई वर्षों से हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और आज आने वाली भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को पूरी उम्मीद और भरोसा दिया गया है डीएम साहब के माध्यम से कि कार्रवाई सुनिश्चित होगी ज़रूर। वीरांगना फूलन देवी एक क्रांतिकारी महिला थी जिनकी हत्या हो गई दिल्ली में और उनके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब निषाद पार्टी इस लड़ाई में एक नया मोड़ ला रही है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ में आज ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ फूलन देवी की जो ज़मीनें हैं उनको भी जो है सपा जो कब्जा की है या उसके लोग कब्जा किए हैं, तो चाहते हैं, ये समाज चाहता है कि उनके परिवार को ये ज़मीनें दी जाएं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।